मित्रों नमस्कार। अभी आपने न्यूज़ देखी होगी कि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को डर लगने लगा है कि कहीं उसकी हत्या ना हो जाए और ईरान यदि हत्या करेगा तो ईरान के ऊपर वो बहुत सारे बम बरसा देगा और ईरान को नष्ट कर देगा। तो ये तो प्रकृति प्रदत्त बात है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और पूर्वाभास भी इसमें बहुत सारा होता है। चाहे हम केनेडी को ले लें, चाहे अब्राहम लिंकन को ले लें, चाहे हमारी इंदिरा गांधी को ले लें, राजीव गांधी को ले लें। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, महात्मा गांधी को ले लें। गांधी को भी राम बड़े पसंद थे। राम पसंद थे तो नाथूराम बन के राम आ गए तो खेल खत्म। तो कुल मिला के ऐसा है कि जब आप के मन में कोई काम गलत करोगे तो भय पैदा होना स्वाभाविक है, और जैसे आप काम करोगे वैसे ही आप जाओगे। जनरल डायर सब कुछ करा तो कैसे मरे, वो भी ऐसे ही मरे। औरंगजेब को ले लें, तड़प तड़प के मरा, बदबू आती थी। अब महान अकबर को ले लें, कैसे मरा है, जरा हिस्ट्री देखो तो आप मालूम पड़ेगा कैसे मरे हैं सबके सभी। सिकंदर को ले लें, बाबर को ले लें, सबकी मौत ऐसे ही हुई है। तो जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल आपको मिलेंगे और आप वैसे ही जाओगे। तो एक स्थिति तो ये बनती है कि आपके अंदर एक जो भय आना शुरू हुआ है वो ऐसे ही आना शुरू हुआ है। अब स्थिति ये बनती है कि आने वाले समय में इनका होगा क्या, क्योंकि अब शनि वक्री होने वाले हैं और जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय है, ये समय अब योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में अमेरिका अब नई योजनाएं बनाना शुरू करेगा और वो योजनाएं ऐसी बनाएगा कि वो दुनिया को जीत ले, ऐसी उसकी योजनाएं होंगी। और कुदरत की तो विशेषता है कि प्रभु जब करते हैं तो व्यक्ति की जगह होती है, व्यक्ति का समय होता है, लेकिन जो भी स्थिति होती है वो फिर भगवान की ही होती है। तो ऐसे समय में अब अमेरिका आने वाले समय में इन 3-4-5 महीने के अंदर, जुलाई से दिसंबर के अंदर, पूरी दुनिया से लड़ने की योजनाएं तैयार करेगा। उसमें चीन भी शामिल होगा, भारत भी होगा और मिडिल ईस्ट भी होगा। हालांकि मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिका का साथ देना शुरू करेंगे। अब जुलाई बाद कुछ स्थिति ऐसी बनेगी कि अमेरिका अपने पिट्ठू बिठाने में यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि चीन को नष्ट होना है। जिस तरह से चीन में अत्याचार बढ़े हैं तो उसका नष्ट होना भी स्वाभाविक ही है, और उसकी भूमिकाएं भी अब रखी जाएंगी। मीन राशि में शनि है, शनि वक्री हो रहा है, और वक्री शनि में योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं। काम धाम जो करते हैं वो भी सब अच्छे होते हैं। और चूंकि शनि अभी न्याय का देवता है तो आप भले ही कुछ भी प्लानिंग करो कौरवों की तरह, लेकिन जीतते पांडव ही हैं, तो वो स्थिति भी यहाँ पर होने वाली है। तो एक तो बात ये है कि जो ट्रंप को डर लग रहा है, ये जो डर है, ये डर उनका सही है। कारण है कि अभी उनकी जो कुंडली है, उस कुंडली में भी ग्रह योगों की यदि अंतर्दशा महादशा देखी जाए तो उसमें अभी इनको गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा मई 2027 से शुरू हो जाएगी। और सूर्य इनके मार्गेश हैं, तो मई 27 से लेकर मार्च 28 तक का जो समय है, ये समय इनका बहुत अच्छा समय नहीं है। इस समय में इनके साथ नेगेटिव स्थिति रहेंगी, स्वास्थ्य को लेकर भी नेगेटिव हो सकता है, और जो शंका खुद ये जाहिर कर रहे हैं वो भी फलित हो सकती है। तो ये स्थिति तो इनके खुद की कुंडली में बन रही है। और दूसरी स्थिति को देखते हैं, उस समय में अमेरिका अब जो समय ले रहा है, तो अमेरिका के कुंडली के अनुसार लग्न स्थान पर शनि का भ्रमण चल रहा है। तो आपने देखी कि अमेरिका का राष्ट्रपति रबर स्टैम्प जैसा होता है, फैसले तो उनकी पूरी एक व्यवस्थाएं करके की जाती हैं और राष्ट्रपति को उसमें बदनाम किया जाता है। तो जितनी भी प्लानिंग है, अमेरिका के जितने भी टॉप लोग हैं, उन सब ने बड़ी बड़ी प्लानिंगें की, और अंतोगत्वा उन्हें हर जगह से मुँह की खानी पड़ी और भागना पड़ा। जैसे रूस को धमकाने के लिए उन्होंने यूक्रेन को आगे बढ़वाया, और कुछ दिन के बाद ही हथियारों की पोल खुलना शुरू हो गई तो यूक्रेन से इनको भागना पड़ा। ईरान से टकराए, ईरान ने भी इनके 24-25 विमानों को निपटा दिया, तो फिर इनकी किरकिरी इनके विमानों की होना शुरू हुई, तो इन्हें तत्काल युद्ध रोक के भागना पड़ा। अब युद्ध विराम किया और चुपचाप जाके एकदम अटैक करके स्थिति बनाई। तो ये एक गीदड़ों की तरह है कि आप बोलो कुछ और करो कुछ और होता है कुछ है। तो ये स्थिति इनकी अभी बन रही है। तो अमेरिका अब जो प्लानिंग कर रहा है, जितने भी वहाँ के धुरंधर लोग हैं जो योजनाएं बना रहे हैं, उस योजनाओं में वो अपने आप को दादा साबित करने के लिए, सर्वे सर्वा साबित करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएंगे। इन योजनाओं में कुछ में वो सफल होंगे, और बाकी जब स्थिति भयावह होगी तब ये टोटली रूप से असफल हो जाएंगे। तो आने वाला समय यदि हम अमेरिका की कुंडली को देखते हैं तो इस समय वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि राहु की महादशा है और उसमें नेगेटिव इनकी स्थिति बन रही है। और अभी जो समय चल रहा है मार्च 2027 तक का,
राहु में गुरु का चांडाल योग चल रहा है, और गुरु जो इनके हैं वो हैं शुभ स्थिति के, लेकिन इनको चूँकि 120 साल के बाद जब वापस घूम के स्थिति बनती है तब फिर नेगेटिव हो जाते हैं। तो दूसरे जो गुरु चल रहे हैं वो नेगेटिव स्थिति के हैं, तो अभी जो इनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो अभी आप लगातार देख रहे होंगे नवंबर 24 के बाद से अमेरिका हर मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है। आर्थिक रूप से देखें तो, सामाजिक रूप से देखें तो, पूरी दुनिया के ताकत के रूप में देखें तो, युद्ध के रूप में देखें तब, तो सारी स्थिति इनकी लगातार बिगड़ रही है और मार्च से 27 तक बिगड़ती रहेगी। और अभी ये जो प्लानिंग जुलाई से दिसंबर में करने वाले हैं, इस प्लानिंग को भी एग्जीक्यूट बहुत जल्दी वो करेंगे दिसंबर से मार्च के बीच में। फिर आ जाएगा शनि। राहु में शनि एक तनाव का कारण बनता है, बहुत स्थिति खराब होती है। और यहाँ इनका जो शनि बैठा हुआ वैसे भी सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दर्शाता है। तो राहु में जब शनि आएगा तो इस समय में अमेरिका निस्ते नाबूद हो जाएगा और उनकी सारी योजनाएं धरी के धरी रह जाएंगी। और आने वाले समय में जो अमेरिका अभी आप लग रहा है कि बहुत बड़ा दादा है, इनकी सारी दादागिरी भी समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी आने वाले समय के जो योग हैं अमेरिका के लिए बहुत अच्छे योग नहीं हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग करना, दुनिया में विध्वंस करना, उन सब मामले में तो ये सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जहाँ जाएगा वहाँ तबाही मचाएगा। खुद की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी, देश में अराजकताओं का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सब स्थिति समझ में आ रही है और ये सब स्थिति ट्रंप को समझ में भी आ रही होगी कि जब ऐसी अराजकता का माहौल हो जाए तब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की जान लेने में नहीं चूकता है। और जिसके अंदर भय भरा होता है तो पूर्वाभास उसको भी हो जाता है उसके साथ होने वाला क्या है। और ये स्थिति उनकी खुद की कुंडली भी बताती है कि आने वाला समय 2027 से उनके लिए बहुत बेहतर समय नहीं है, मई 27 से लेकर मार्च 28 तक। और ये स्थिति इनके साथ बन रही मार्च 27 से लेकर फरवरी 2030 तक। तो फरवरी 2030 के बाद जो अमेरिका होगा वो एक नया अमेरिका होगा जिसमें बहुत कम लोग होंगे और बिल्कुल नेगेटिव स्थिति को प्राप्त होगा। आंके वाँके बूचे ना इस तरीके के लोग वहाँ पर बचेंगे। कई जो उनके बड़े शहर हैं न्यूयॉर्क टाइप के, इस बड़े शहरों की तो मुझे दिखता है स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। कैसे बचेंगे, क्या होगा, इनका कोई बहुत ज़्यादा साफ शब्दों में नहीं कहा जा सकता कि इनके साथ कुछ भी पॉजिटिव हो, क्योंकि नेगेटिव स्थिति इसमें बहुत अधिक बनती है, पॉजिटिव स्थिति इसमें बहुत कम बनती है। और यही अमेरिका की हम बात करते हैं कि यदि ये अभी तैयारी तो करेगा वो कि उसको चीन के ऊपर अटैक करना है, क्योंकि अभी दादागिरी में चीन उससे आगे निकल रहा है, टेक्नोलॉजी में चीन उससे आगे निकल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में चीन उससे कई मामले में आगे है। और उन सब में फिर अमेरिका को अपनी दादागिरी बतानी है, तो उसके लिए भी वो तैयारी कर रहा है। ऐसी तैयारी के साथ वो भारत से भी भिड़ने के मूड में है, क्योंकि उसको लग रहा है भारत बहुत छोटा सा देश है, इसको दबा कर मैं कुछ अच्छी स्थिति में पहुंच जाऊं। तो भारत के साथ डिप्लोमेसी टाइप चलता रहेगा। जैसे ट्रम्प बोलता है ना, मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बड़े प्यारे हैं, ये सब झूठी बातें उसकी। अभी सीज फायर हुआ था तो जाके इतना बड़ा धमाका करवा दिया। तो ये सब जो नेगेटिव स्थिति हैं, ये नेगेटिव स्थितियाँ लगातार नेगेटिव और होती चली जाएंगी। जितना ये अच्छा प्लान अपने देश के लिए बनाएंगे, देश को सर्वे सर्वा बनाने के लिए बनाएंगे, उतने ही ये गड्ढे में कूदते जाएंगे। ऐसी भी स्थिति इसमें अब बन रही है। अमेरिका की कुंडली में देखते हैं अभी राहु का, शनि का जो कार्यकाल आने वाला है, ये भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी इसकी। खाद्यान्न संकट यहाँ पर पैदा हो जाएगा, बैंकों का संकट पैदा हो जाएगा, कई बैंक डूबने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो शनि है ये लाभ स्थान का स्वामी भी है और द्वादश भाव का स्वामी भी है और सप्तम भाव में विराजमान, षडाष्टक योग में उसकी राशि से बैठा हुआ है। और ग्रहों का संबंध भी यदि हम देखते हैं तो वो भी संबंध बहुत अच्छा नहीं आता है। तो ऐसे समय में अभी जो इनका संकट चल रहा है, ये संकट इनकी ही प्लानिंग से और अधिक गहराने वाला है। रही मन चुप हो बैठी है, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लगी है देर। तो रहीमदास जी का है। अब ये चुप बैठेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें तो लग रहा है हम इनके बाहुबली हैं। बाहुबली कभी चुप बैठता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बंदूक हाथ में होती, इसको मारा उसको मारा, चलता रहता उनका काम। अब चूंकि न्याय व्यवस्था उसके हाथ में, समरथ को नहीं दोष घुसाएंगे, तो वहाँ भी यही है कि अमेरिका अब ऐसी स्थिति में उसको कौन दोष देगा। इतने सारे उसने मार दिए, तो कहीं के कोई भी ग्रुप वहाँ पर नहीं पहुँचा कि निर्दोषों की हत्या हो रही है, वहाँ पर कोई पहुँच जाए। पाकिस्तान में इतने सारे मारे जा रहे हैं, वो कहीं का कोई ग्रुप नहीं पहुँचा शांति दूत वहाँ पर कि कैसा क्या हो रहा है। और भारत में जरा सा होता है तो तत्काल कूदना शुरू हो जाते हैं। एक आतंकी कोई मार दो तो तत्काल
लोग आना शुरू करते हैं, भारत में असंवेदनशील होता चला जा रहा है, संवेदनाएँ खत्म होती जा रही हैं। तो जो समर्थ है वो तो समर्थ है। तो समर्थ की जो स्थिति अभी इनकी बन रही है, शनि जो है सारी समर्थता को तोड़ देता है। जब भी कोई नेगेटिव स्थिति घटित होगी, राहु शनि में बहुत नेगेटिव स्थिति घटित होती है, पॉजिटिव भी होती है, पर जब आप खुद नकारात्मक हो तो नेगेटिव बहुत होती है। और सकारात्मक हो तो कुदरतन लोग आपकी मदद करने चले आते हैं। आप चुपचाप बैठने के लिए बैठते हो, और जिसमें मैंने कहा ना, रहीमन चुप हो बैठी है, तो उस समय वो आदमी शांत बैठता है, लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, नहीं चुनाव लड़ लो, चुनाव लड़ के जीत गया, नहीं ये कर लो, नाना करते करते उसको सफलता मिल जाती है। और यही नेगेटिव होता है तो बैठे ढाले भी व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है और खुद फंसता जाता है। तो अभी की जो स्थिति आने वाले समय में बन रही है, वो अमेरिका की बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। और ऐसी स्थिति अभी शनि के वक्री होने में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, इन सब की भी बहुत कुछ होने वाली है। इसका वीडियो मैं आप आने वाले समय में आपको फिर से एक बार डालूंगा, ताकि आने वाले समय में अब इन 5-6 महीने के घटनाक्रम में जब शनि वक्री हैं तो क्या होने वाला है। शनि वक्री हैं, गुरु बहुत तेजी के साथ मार्गी हैं, अतिचारी हो रहे हैं। तो ग्रहों का ये जो मूवमेंट है ये यूँ ही नहीं हो रहा है। लंबे समय के बाद जब ऐसी स्थिति बनती है तब परिस्थितियाँ बहुत कुछ अलग होती हैं, और प्रकृति अपने आप को नए स्वरूप में ढालती है, और फिर वो अपनी जनता के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ लेकर आती है। अभी आप देख रहे होंगे कि आपको हर सीज़न में हर तरीके का सामान मिल जाता है। पहले गेहूं का सीज़न अलग होता था, भिंडी का अलग होता था, आम का अलग होता था। आज आपको 12 महीने आम मिल जाते हैं, 12 महीने भिंडी मिल जाती है। तो ये क्या हो रहा है? ये प्रकृति अब अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल चुकी है, और वो अब बच्चों की तैयारी कर रही है कि उन्हें कुछ अच्छा प्रदान किया जाए, और जो लोग ने प्रकृति का दोहन किया है उन्हें नष्ट किया जाए। तो इस तरीके की घटनाएं घटेंगी, और व्यक्ति अपने अपने कर्मों से ही मारा जाएगा। तो ये स्थिति इसमें दिखाई देती है। तो जो ट्रंप की शंका है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो मुझे लगता है कि ज्योतिष के अनुमान से समय उनका ठीक नहीं है। खुद ही उनको अपनी सुरक्षा करवानी चाहिए। 1-2 बार तो उनके साथ स्थिति हो चुकी है। कहा भी जाता है कि पानी में डूबने से पहले 1-2 बार व्यक्ति पहले डूबने की स्थिति में आ जाता है, फिर डूबता है। एकदम ऐसी घटना नहीं घटती है। तो ऐसे ही अब 2-3-4 बार उनके ऊपर हमले हो चुके हैं, तो सचेत थोड़ा-सा रहना चाहिए। और हम तो उनकी मंगल कामना करते हैं, जितना जिएँ, 100 साल तक जिएँ, ये तो हमारी और मंगल कामना है। ताकि ऐसे लोग रहेंगे तो प्रकृति में नए परिवर्तन बहुत जल्दी प्रारंभ होंगे। मित्रों, आज इतना ही। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंटों की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।